परमहंस समारंभां सनकादिकमध्यमाम् श्रीनारदयुतां शुद्धां निम्मार्गपरिवृताम् असमदाचार्ये परिन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रथम लड़ाओ श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नेम गही कही सुजस बिहारी निदान। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद हिया। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत नमः कुंज विहारण्यै नमः कुंज विहार। नमः श्री हरिदासाय मुक्ति सख्य अवतार। राधालिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्जभानुमे। किशोरी गुलम वंदे वृंदावन विहारिणम् कलात्मानं निकुंजस्थं सर्वविघ्नहरम्। वृंदावन कलानाथो हृदयानंद वर्धिनो सुखदो राधिका कृष्ण भजे कुंजगामिनो। सुंदर रज तिलक भाल बाके भ्रगुटे विशाल रत्नारे नैन ने भरे दरस वारो छवि चंद बदन शोभा सुकु सिंधु सदन। नासावर कीर कोटि कामि को लजा अधर अरुण दसन पात कुंद कलिका विषात। कमल कोशियानंद मधुपोल बसा। मधुर वचन मंद हास होत चांदनी प्रकाश। जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत गुणगान। जय जय श्री हरिदास रसिको भगवत गुणगान। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए को। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रहे वस्तु नयर अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दो ये सुघर के हरि के हरिदास।
श्री गुरु अग्रदेव अज्ञादई संतन को जस गा, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय। रस के अनन्य उपासिका जिते दास हरिदास, तिन तिन कीले चरण रजो सिरधरी बिहारी दास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा। प्यारे कुंज बिहारी
बिहारणी जी की, रंग महल श्री निधवन राजू की, श्री जमुना महारानी जी की, श्री स्वामी जी महाराज की, अष्टाचार्य चरणारविंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की, श्री नाभा स्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संतन की, सब भक्तन की, नदी गाम धाम की, जय जय श्री राधे। पूर्वाचार्य चरणारविंदो, मंचासीन विराजमान हमारे वृंदावनी रसिक संत जन, भगवत स्वरूप भगवत चरणारविंद अनुरागी हरि भक्त वैष्णव भक्त जन, नदी गाम धामवासी, अर्जुनपुरा धामवासी, कुरचौली धामवासी, सजेरा धामवासी, आदि आदि समस्त क्षेत्रवासी हरि भक्त प्रेमियों, ठाकुर जी के लाडले अकारण करुणावरणालय पतित पावन दीन बंधो दीन हरि प्राण धन जीवन धन दुलारे, लाडले श्यामा कुंज विहरी विहरणी जो की हम सब के ऊपर महती कृपा है और उनकी कृपा करुणा का ही प्रसाद है। आज हम सब मिलकर के, आज 7वां दिवस है, शायद 7वां दिन, वकील साहब विराजमान, 7वां दिन है। युगल चरणारविंद की चरण सन्निधि में विराजमान होकर के अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए मंगल स्वरूप युगल के चरण हम सबके अंतःकरण में विराजमान हो, ऐसी भावना रख करके श्री भक्तमाल जी के माध्यम से भगवत और भागवत चरित श्रवण करने का परम परम सौभाग्य लाभ प्राप्त हो रहा, यह श्री ठाकुर बिहारी जी की विशेष कृपा का ही प्रसाद है। भगवान अकारण करुणावरणालय हैं, अपने जनों के प्रति सहज करुणा है, सहज ममता है और सहज कृपा है। जब द्रवह दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, बार बार यह पंक्ति स्मरण में आती है कि यह सब साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। यह साधन साध्य नहीं है भैया, इसी को आचार्यों ने संतों ने कृपा साध्य कहा है। ना हम भजन करने में समर्थ हैं, ना ही कर सकते हैं, ना दान करने में, ना पुण्य करने में, ना साधु जिमाने में, ना तीर्थ स्नान गंगा आदि नहाने में, प्रयाग दर्शन में, आदि आदि जो कुछ यह शुभ कर्म जीव के द्वारा जब किए जाते हैं, हो रहे हैं, इसमें सब भगवदीय कृपा ही विराजमान है। फिर भी हमारे ठाकुर जी किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। व्यक्ति कराने वाला एक ही होता है,
अथवा समूह में लोग मिलकर के कराते हैं। कोई भी शुभ कर्म, शुभ कार्य, चाहे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो, चाहे भक्तमाल का सत्संग हो, चाहे सहज में बैठ कर के हम चर्चा करें वह सत्संग हो, जो भी, तो भगवान किसी ना किसी रूप से एक को निमित्त बनाते हैं। लेकिन वह निमित्त किया हुआ अनंत को फल प्रदान करने वाला होता है। आज हमारे ठाकुर साहब परीक्षित बने कि नहीं बने? अपने ठाकुर साहब, इनका भी हृदय साधु जैसे ही है, भीतर बाहर एक है, अपनी कसौटी पे सत्संग की कड़ी से जुड़े हुए हैं, जथा नाम तथा गुण के साथ में है, भगवान की कृपा है। लेकिन आज सारे क्षेत्र को, गांव को, धाम को, सबके लिए जो जो जहां जहां से जैसे भी एक दूसरे के माध्यम से यहां आया है, उपस्थित हुआ है, भैया इस पंडाल के प्राणांगण में विराजमान होकर के 7 दिन के अंतर्गत जिसने भी यहां हाजिरी लगाई है, ये सच्ची बात है, उसका नाम बिहारी जी के चरणों में भी अंकित हो गया। भले एक दिन आया, 1 घंटे को आया, आधे को आया, कैसे भी आया, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधों में पुण्य, इससे ज्यादा सहूलियत और क्या हो सकती है भैया? एक क्षण का संग जीवन को कुमार्ग से बचाने वाला हो जाता है। एक क्षण, एक पल, जैसे हमारे ये पल उठते हैं और गिरते हैं, इतना मात्र सत्पुरुष का संग जीव को मिल जाए तो पतन के मार्ग से जीव को बचा करके ठाकुर जी का नेमी, प्रेमी, अनुरागी बना देता है। और जीवन भर करने वाला हो तो फिर कहना ही क्या है। अनेक उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण हैं। तो हमारा यह क्षेत्र परम परम सौभाग्यशाली है। यहां संतों की चरण रज पड़ती रहती है। भैया सच्ची बात तो यह है, जहां महात्मा संत विराजमान होते वह गाम गाम नहीं रहता है, वह भूमि ही तीर्थ बन जाती है। हम लोग जो कुंभों में स्नान करते, इसका फल क्या है? वहां कुंभ के रूप में जो आचार्य संत सदगुरुदेव विराजमान हैं, अनंत महापुरुष विराजमान हैं, उनका दर्शन ही तो कुंभ का स्नान है ना। और यदि हमें विश्वास ना हो तो हमारे मनीषी, हमारे शास्त्र इसका प्रमाण भी देते हैं। संतों की महिमा अनंत है, अनंत है, अनंत है। एक बार श्री नारद भगवान कृपा करुणा करके बैकुंठ विराजे। भगवान बैकुंठनाथ आसन के ऊपर विराजमान हैं। जैसे देवर्षि नारद जी को आया हुआ देखा, उन्होंने स्वागत किया, सम्मान दिया, उठ करके आओ विराजो। आचार्य वर श्री नारद जी, नारद भगवान विराजमान हुए। अब यहां परस्पर भक्त और भगवान की चर्चा हो रही है, संग हो रहा। जैसे हम और आप बैठ करके भगवदीय चर्चा कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ऐसे ही परस्पर की चर्चा है। तो यहां देवर्षि श्री नारद जी ने, नारद भगवान ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। संतों की महिमा के संबंध में भगवान से पूछा, भगवान श्री नारायण से पूछा, प्रभु संत स्वरूप क्या है? भगवान ने सहज में ही उत्तर दिया, हे देव ऋषि नारद,
संतों का जो स्वरूप है वह मेरी आत्मा है। जैसे प्राण प्रिय होते हैं ऐसे हमें संत प्रिय हैं। सातों सो मोहिमय जग देखे और मोते अधिक संत करी लिखे। सातवीं भक्ति है, भगवान शिवरी को उपदेश दे रहे, सातों सो। लेकिन हमसे ज्यादा हमारे जन हैं, हमारे संत हैं, जो सदा सर्वदा नामानुरागी होकर के हमारे नाम रूप लीला और धाम इसमें सदा सर्वदा डूबे रहते हैं, जो हर पल हर क्षण हमारी याद करके, हमारा स्मरण करके अपने मनारूपी चित्त को जो हमारी मनवृत हमारे युगल चरणों में जो समाहित करके रखा हुआ है, ऐसे अनुरागी रागी रसिक संत, जैसे ये महापुरुष ये संत रसिक एकांत में बैठ करके हमारा चिंतन करते, हमारे नाम की माला करते हैं, ऐसे भगवान कह रहे कि हम भी एकांत में ध्यानस्थ होकर के अपने प्यारे लाडले संतों का चिंतन करते हैं। यही तो भक्तमाल की महिमा है। इससे ज्यादा महामहिमा क्या हो सकती है। भगवान ने कहा, हे देवर्षि नारद, कबीरदास जी महाराज की वाणी में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। नारद, हे नारद, साधु सो अंतर नाही। ध्यान दें, मेरे में, मेरे संतों में अंतर नहीं है, मेरा ही तो स्वरूप है। नारद साधु सो अंतर नाही। और यहां संकेत भी भगवान कर रहे जीव को शिक्षा प्रदान करने के लिए, सावधान कर रहे हैं। जो मेरे संतन सो अंतर राखे, मेरे में और मेरे हरि भक्तों में। भैया, हमने पहले निवेदन भी किया था, आप सबको संकेत किया था, साधु का मतलब यह नहीं है कि हमने यह भेष बना लिया तो हम महात्मा हैं, आप इस भेष में हैं, आप महात्मा नहीं हैं। मैंने प्रार्थना की, भैया जिसका हृदय अपने ठाकुर जी के चरणों से जुड़ गया, सर्व इंद्रियों के द्वारा जो उस रस का रसास्वादन कर रहा है, रस पान कर रहा है, और अपने घर ग्रस्त जीवन में रह करके हर पल हर क्षण अपने इष्ट के स्मरण में, उनकी याद में, उनके नाम रूप लीला धाम के चिंतन में जो अपना कालाक्षेप कर रहा है, काल बिता रहा है, समय बिता रहा है, वही साधु है। और यदि इसको स्पष्ट किया जाए सरलता में, तो इतने गुण जिसके भीतर विराजमान है वो संत है। इतने गुण जामे सो संत हो। ध्यान दे एक एक बात के ऊपर, कौन कौन से गुण हैं और जिसके भीतर विराजमान है। भले वस्त्रों का संबंध नहीं है, आचार्यों ने यह भी कहा है, कहा मुड़ायो मूड कमंडल काठ को, कहा किए अभ्यास वेद बहुपाठ को, कहा जिए चिरकाल बरस से 60 को, और जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को। 8 पंचे 40 हुआ ना। पुराने जमाने में क्या बोलते 40 किलो को? आहा, मन। 1 मन 2 मन 4 मन, हम लोग खेत में भी कहते हैं भैया 10 मन गेहूं निकला है। ऐसे ही भैया यह हमारे इस शरीर में जो मन विराजमान है, जब मन भगवान का रागी अनुरागी हो जाता है, मन के द्वारा जब सेवन अर्चन बंदन होने लगता है, तो भगवान उस प्रेमी के, उस सदगृहस्थ के अधीन हो जाते हैं।
फिर तो जैसे जैसे भक्त नचावे ठाकुर जी वैसे ही नाचने लगते हैं। एक उदाहरण नहीं, तो इतने गुण जामे सो संतो, श्री भागवत मध्य यस वर्णत, श्री मुख कमला कंतो। एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देंगे, कौन कौन से गुण हैं। वह साधु है, भले कुर्ता पजामा वाला हो, वेशभूषा हो या ना हो, यदि यह गुण उसके भीतर विराजमान है तो वह वंदनीय है। पहला गुण, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया। समझ में आ रही ना, हिंदी करने की आवश्यकता नहीं है। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया। हिंसा, जीव हिंसा न करे। हिंसा, लोभ, दंभ, छल त्यागे, विषम देखे माया। सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी। इतना सहनशील हो, बूंद अगाधि सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सहे, इसको सहनशीलता कहते हैं। पत्थर का जवाब ईंट से देंगे, हम लोगों की ये औकात है। हम लोग क्या सोचते हैं, यही तो कहते हैं पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाएगा। वैसे पत्थर से पत्थर का जवाब देने की चेष्टा करते हैं, लेकिन शायद ना मिले तो इटोरा से। यह नहीं, सहनशील वही है, वृक्षों को काटा जाता है। संत में और असंत में यही स्वरूप है। संत क्या है, असंत क्या है? संत असंतन की अस करने, जिमी कुठार चंदन आचरणे। काटय मलय परस सुन भाई, और निज गुण दे सुगंध बसाए। उसका फल क्या है? बोले ताते सुरसी संचड़त जगवल्लभ श्रीखंड, अनलदाह पीटत घने परस बदन जिमी दंडो। कुल्हाड़ी से कट करके मलयागिर चंदन मंदिर बिहारी की सेवा में पहुंच गया, घिस करके भगवान के मस्तक पे विराजमान होता है मलयागिर। ये चंदन स्वरूप जो ठाकुर के लाड़ले संत हैं, ये तो चंदन के समान मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। बोले जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, साधु को सताने वाले, गौ को सताने वाले, माता पिता को सताने वाले, उनकी यह दुर्दशा होती है। क्या? जैसे लोहार, लोहा बनाने वाला उस कुल्हाड़ी को या उस लोहे की वस्तु को भट्टी में दे करके गरम करता है, फिर निकाल करके घन की पिटाई की जाती है। ये दंड भगवान की ओर से है उस जीव को। तो सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गह अनन्य व्रत एकी। इंद्री जीत अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। सर्व इंद्रियों को जिसने जीत लिया, वही संसार का कल्याण करने में समर्थ है। भगवत रसिक साधु की संगति, तीनों ताप नसाय। इतने गुण जामे सो। अब यह गुण जिसके भीतर विराजमान है, भैया सच्ची बात है, भले वह गृहस्थ जीवन वाला है, लेकिन वह वंदनीय है, पूजनीय है। वह हमारे श्री ठाकुर बिहारी जी का लाडला है, प्यारा है।
इसलिए भगवान नारद जी को सतुपदेश प्रदान करते हुए कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, जो मेरे संतन सो अंतर राखे, सो नर नर के जाहि। उसको नरक की यातना भोगनी पड़ती है जो साधुओं को पीड़ा देने वाला है। आगे बड़ी सुंदर बात कही भगवान ने, हे नारद, हे वत्स, लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी मम भक्तन की दासी। हम नहीं कह रहे इस महिमा को, भगवान कह रहे इस बात को। अब यह गले के नीचे हमारे उतरे अथवा ना उतरे तो इसमें ना हमारा दोष है ना श्री ठाकुर जी का दोष है। ये तो अंतःकरण का संबंध है, जैसा मानेंगे वैसे तो स्वीकार होगा। अरे भाई, जो भगवान को भगवान मानने वाले नहीं हैं, उसमें भगवान कर ही क्या सकते हैं? विचार नहीं है, विचार करिए। महाभारत काल में उस समय साक्षात भगवान हैं, साक्षात हैं कि नहीं है? विचार करो। लेकिन पांडवों ने भगवान को भगवान माना और उसी सभा में रहने वाले दुर्योधन ने भगवान को भगवान ना मान करके ग्वाला माना। किसका दोष है? जो जगत नियंता जगदाधार सर्वेश्वर होकर के विराजमान हैं, सामने वार्तालाप भी हो रहा है, लेकिन भगवान को भगवान नहीं माना। यही तो कर्म की विडंबना है। तो संतों को संत के रूप में हम स्वीकार ना कर सके तो भैया इसमें दोष किसका है? दोषी वही है। तो हे देवर्षि नारद, लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी मम भक्तन की दासी। और आगे भगवान ने कहा अनंत तीर्थ, एक नहीं अनंत 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 तीर्थ साधुन के चरणन, कोटिक गंगा कोटिक काशी। ये है भक्तमाल की महामहिमा। एक तीर्थ नहीं, जिस घर में महात्मा विराजमान होते ठाकुर जी के रागी अनुरागी, वो घर तीर्थ बन जाता है। उनका दर्शन मात्र से तीर्थों के स्नान का फल सहज उस जीव को प्राप्त हो जाता है। भैया सच्ची बात है, अगर चलते फिरते साधु की परछाई भी पड़ जाए, हमारे जैसे नहीं, हमारे जैसे नहीं, सच्चे संत की चलते फिरते परछाई भी पड़ जाए तो वो जीव का कल्याण हो जाएगा, नरकगामी नहीं होगा। ऐसा महत्व है, ऐसी महिमा है। तो भगवान कहते देवर्षि नारद को, अनंत तीर्थ साधुन के चरणन, कोटिक गंगा कोटिक काशी। इसलिए आचार्यों ने कहा कि जहां वृंदावन के संत विराजमान वह वृंदावन धाम है, श्री अवध के संत विराजमान श्री अवध धाम है, काशी से पधारे संत आए हैं तो वो साक्षात काशी लेके आए। अभी भगवान ही तो पुष्ट कर रहे इसको, अनंत तीर्थ साधुन के चरणन, कोटिक गंगा कोटिक काशी। एक भोला भाला शिष्य था, कोटिक गंगा कोटिक काशी कैसे? गुरुदेव की महिमा को नहीं समझ पा रहा था, गुरु जी की। तो गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की। सेवक ने, जय जय प्रभु, हे गुरुदेव आज्ञा करो हम प्रयाग जी का स्नान करके आवे, गंगा जी नहा आवे। गुरु जी कहते, बेटा तुम सेवादार हो, सेवा कर रहे हो, यही तुम्हारा गंगा नहाना है। सुबह शाम बिहारी जी का, ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, इनका दर्शन करके अब तुम प्रयाग जाकर के अथवा गंगा नहा करके करोगे क्या? यहां ही तेरा स्नान हो रहा है।
बस मन से स्वीकार कर लो। तो गुरुजी मना कर देते, सेवक मान भी जाता, लेकिन इतना भोला भाला सज्जन था, एक दिन विशेष रूप में उसने आग्रह किया गुरुदेव से, कहा प्रभु आप कृपा करके आप आज्ञा प्रदान कर दे, हम गंगा नहा के आवे। गुरुदेव बड़े सिद्ध महापुरुष थे, ये संतों की महिमा। देखा सेवक बार बार आग्रह गंगा नहाने के लिए कह रहा है, चलो कोई बात नहीं। उस समय आप अपने ध्यान से उठकर के बाहर आए थे, मानसी से उठकर के आए, और आप अपने भाव राज्य में ही थे। भाव राज्य जानते हैं, जो भीतर हम चिंतन करके आ रहे हैं, वह स्वरूप हमारे श्री वृंदावन का चिंतन हृदय में विराजमान है। तो वह महापुरुष अपने आराध्य की सेवा करके, भावना करके बाहर आए। उसी समय सेवक ने प्रणाम किया, कहा गुरुदेव आज आज्ञा प्रदान करो। तो गुरुदेव भावाविष्ट होकर के, गुरुजी ने कहा बेटा, मैंने फिर कहा तुम कहां जाओगे? बोले गंगा नहाने के लिए महाराज आज्ञा करिए। 3 बार गुरुदेव ने कहा अच्छा गंगा नहाना है, गंगा नहाओगे? जी महाराज, जी महाराज। ऐसे कह के उसी भावानंद में डूब करके गुरुदेव ने अपना चरण आगे बढ़ाया, बोले लो ये तुम्हारी गंगा। और वहां कल कल करती गंगा जी प्रकट हो गई। गुरु चरणों में गंगा प्रकट हो। भैया ये किंवदंतियां नहीं है, हम लोगों के गले उतरवे या ना उतरे ये तो अलग विषय हो जाएगा। लेकिन भैया जीवन बदलने के लिए जय जय के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में अपनी प्रेम डोरी जोड़ने के लिए यह सिद्धांत है। और ऐसा नहीं होता तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो, ये कहां से सिद्ध होता? और अभी भगवान नारद जी से कह रहे अनंत तीर्थ साधुन के चरणन, कोटिक गंगा कोटिक काशी। आज सेवक की समझ में आया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो मेरे सदगुरुदेव हैं, हम कहां भटक रहे थे। और जीवन सर्वस्व चरणों में दे दिया। बोले जय जय कृपा सिंधु, आज हम आपके दिव्यतम स्वरूप को पहचान पाए। अब कहीं हमें जाने की नहाने की कोई आवश्यकता नहीं। बालापंते हरि भजे जगते रहे उदास, तीरथ आशा करत हैं कब आहे वो। और यदि आपको विश्वास दिलाने के लिए सच्ची बात प्रमाण है, इससे भी दूसरा प्रमाण, श्री गंगा जी का प्रागट्य कहां से हुआ विचार करो। जिस समय भगवान ने वामना अवतार लेकर के अपने चरण से भूमंडल को और स्वर्ग के बाद सारे लोगों को नाप लिया, तो जब ब्रह्मलोक में भगवान का चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर के और श्री हरि का चरण प्रक्षालन किया और अपने कमंडलों में विराजमान कर लिया। कालांतर में वही गंगा जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने गंगा जी को आज्ञा दी, देवी ये मृतलोक के प्राणी पाप कर्म करके उन पापों से जीव का छुटकारा कैसे होगा, ये ठाकुर जी की करुणा है। इसलिए तुम मृतलोक में जाओ, बैकुंठ में क्या करोगे। जैसे ही गंगा जी से भगवान ने कहा, तब मां गंगा ने चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभु आपकी आज्ञा तो सिर माथे भर है, लेकिन मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, जय जय आप मृतलोक में हमें भेजना चाहते हैं। ये संसार के पापों में रत रहने वाले प्राणी
पाप कर्म करके हमें छू छू करके अपवित्र कर देंगे, तो हम अपनी पवित्रता कैसे सिद्ध करेंगे? समझ में आ रही? गंगा जी ने भगवान से कहा, संसार का प्राणी हमारा स्नान करके, हमारा स्पर्श करके हमें अपवित्र कर देगा, तो जब हम पापमय हो जाएंगे तो हमारे पापों की मुक्ति कैसे होगी? भगवान ने कहा, देवी चिंता करने की बात नहीं है, जिनके अंतःकरण में मैं विराजमान है। भगवान कहते, जिसके भीतर हम विराजमान हैं, ऐसे रसिक संत जब तुम्हारा स्पर्श कर लेंगे तो तुम सद्यः पवित्र हो जाओ। इसको हम क्या मानेंगे भैया? ये कथाएं नहीं, ये साक्षात प्रमाण है। गंगा जी ने प्रणाम किया हरि चरणों में, और जो आज्ञा प्रभु कह के फिर मृतलोक में आज भी तो भूमंडल के ऊपर विराजमान है। तो अनंत तीर्थ साधुन के चरणन, कोटिक गंगा कोटिक काशी। भगवान कहते, जहां मेरे संत जय, जिस घर में हमारे प्यारे संत जीमते हैं, भोजन करते हैं, बोले हम पीछे पीछे उनके वहां विराज जाते हैं। साधु मेरा हृदय है, हम उनका हृदय हैं, यहां परस्पर दोनों तरफ से आदान प्रदान है, इनमें उनमें कोई अंतर नहीं है। जहां मेरे संत जेवे तहां मैं जेऊं, जहां मेरे संत करें कीर्तन, जहां कीर्तन शुभारंभ करते हैं तो बोले हम भी खरताल लेकर के, ठाकुर जी बोले हम खरताल लेकर के वहां प्रकट हो जाते हैं और उन संतों के साथ मिलकर के कीर्तन करने लगते हैं। जहां मेरे संत करें कीर्तन, तहां लेऊं हो बासा, संत चले। बोले आज महात्मा अमुक गांव से अमुक गांव भी राजेंगे, तो बोले उस गांव वासियों के भीतर भगवान कहते हम जाकर के प्रेरणा देते हैं। देखो श्री वृंदावन के संत आए, तुम क्या कर रहे, चलो उनका स्वागत करो। तो जहां मेरे संत जे तहां मैं जेऊं, जहां मेरे संत करें कीर्तन तहां लेऊं हो बासा, संत चले आगे उठ धाऊं, मोह भक्त की आशा। तज अभिमान प्रेम लो लावे, सोई जन्मो पावे, कहत कबीर साधु की महिमा हरि मुख अपने। कहत कबीर साधु की महिमा हरि मुख अपने गावे, नारद साधु सो अंतर ना। भैया इसी अनंत महा महा महिमा से मंडित होकर के ये भक्तमाल ग्रंथ के रूप में जो हम लोग दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, हमारे ठाकुर जी के लाडले के संतों की ऐसी अनंत अनंत महिमा है। इसलिए तो नाभा स्वामी जी महाराज ने भक्तमाल के शुभारंभ करने के पूर्व में यह संकेत किया, जब गुरुजी ने कहा था बेटा तुम भक्तमाल का लेखन करो, तब श्री नाभा स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना की, गुरुदेव भगवान के चरित यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो दास में लिखने की सामर्थ्य है, लेकिन भगवान जिनके अंतःकरण में रसरूप होकर के विराजमान हैं, ऐसे रसीले भागवत संतों के चरित वर्णन करने की नाभा जैसे दास में सामर्थ्य नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए भैया बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। बाबा सच्ची बात है, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। भगवान को पाना बहुत दूर है। भक्ति महारानी हम जीवों के भीतर आ जाएं ये कठिन है, बिना भक्तमाल सेवन किए, क्योंकि यह महिमा समझ में नहीं आएगी।
भैया सच्ची बात हम कहेंगे, आप माने या ना माने, मानेंगे तो आपका भला, ना मानेंगे तो आपका भला, दोनों में ही भला है, हमें दोनों में ही प्रसन्नता है। लेकिन जो मान लेता है तो ज्यादा हृदय द्रवित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और आप सबकी प्रार्थना भगवान से करते कि जय जय हमारे ऊपर कृपा हो चाहे ना हो, हमें दर्शन मिले चाहे ना मिले, लेकिन आपके ये नेमी और प्रेमी भक्त जन हैं, जय जय प्रभु कृपा यदि करुणा करनी है तो आप इन जीवों के ऊपर कृपा करिए। आपको देख करके हमारा हृदय भर जाता। जिसके गले में तुलसी माला विराजमान है, वह संबंध से जुड़ा हो अथवा बिल्कुल ना जुड़ा हो, चार संप्रदायों में से कहीं ना कहीं उसने यदि मंत्र दीक्षा संस्कार ले लिया है, तो कंठी देख करके मस्तक के ऊपर जब ऊर्ध्वपुंड विराजमान है, तो इनका दर्शन करके लगता है श्री जी ने इनको स्वीकार कर लिया। भैया हमारा और आपका यही संबंध है। आप हमें प्रिय क्यों लगते? इसलिए कि आपका पथ जो है, आपका पाम जो है भक्ति की ओर जब जा रहा है, तो गुरुजनों को, संतों को सुनकर के प्रसन्नता होती है। जैसे कोई कमाने वाला बेटा अपने बेटे की करतूत को सुनकर के माता पिता को प्रसन्नता होती है या नहीं होती? विचार करिए आप। कोई कमाने वाला बालक हो, नौकरी पैसा वाला हो, कमा करके घर में दे रहा हो, चरित्रवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, तो यह सुनकर के माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो यह बालक संस्कारवान है, दयावान है, गुणवान है। उसके चरित्र सुनकर के माता प्रसन्न होते हैं, माता पिता प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही भैया जो सत शिष्य हैं, और जब शिष्य भजन की ओर लगता है तो गुरुदेव भगवान के हृदय में भी अनंत अनंत प्रसन्नता का अनुभव होता है। और भगवान से यही कामना करते, कुछ नहीं चाहिए। यही संतों की उदारता है। हम जीव के सिपारसी बनकर के सिफारिश करते जय जैसे, भगवान कहते ना 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 हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लड़ाई होती है। आप कहेंगे महाराज जी क्या कह रहे हैं? हम ठीक कह रहे हैं। भगवान कहते हम स्वीकार नहीं करेंगे, पापात्मा है। तब सतगुरुदेव भगवान कहते, गोविंद से भगवान से कहते, हे नाथ, जिस समय मैंने इसको पकड़ करके आपके युगल चरणों में डाला, आपका निज मंत्र प्रदान किया कर्ण रंध के माध्यम से, आपके नाम का, आपके नाम की माला इसके गले में धारण कराई, वो भी आपको साक्षी करके। और ये पट्टा जो है ना, जैसे कहते हैं ना कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा होता तो ये अमुक मालिक का है, वो चिन्ह होता है उसमें, उसको पीट नहीं सकता। कबीरा कुकुर राम को, कबीरदास जी महाराज कहते इस बात को कि हम तो अपने ठाकुर जी के पालतू कुत्ता हैं। कबीर जी लोगों से कहते भैया मेरा नाम क्या है? मेरा मोती राम। क्या खाते हो? बोले जब ठाकुर जी जीम लेते हैं, प्रसाद पा लेते हैं, तो उनकी जो जूठन प्रसादी सेवक को मिलती है, तो हम वो मोती चुग करके ग्रहण करते हैं, भगवान का अधरामृत पान करते हैं, उनकी जूठन प्रसादी पान करते हैं। कबीरा कुकुर राम को मुतिया मेरो नाम, गले राम की जेहरी जित खेचो तित जा। ये भगवद ये पट्टा, भगवान के नाम का पट्टा। तो भगवान से सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे नाथ, मैंने आपका मंत्र दिया है,
आपके नाम का गले में पट्टा ये तुलसी माला धारण कराई, मस्तक के ऊपर ऊर्ध्वपुंड धारण कराया है, इसलिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो भगवान हाथ जोड़ लेते हैं, जब आप कहोगे तो हमें तो माननी पड़ेगी। भैया ये गुरुदेव का कार्य है। कैसा भी जीव बस उन चरणों से दूर ना हो जाए, विमुख ना हो जाए, मात्र इतना ही संबंध है। यदि हरि चरणों से जुड़ा रहेगा, संत चरणाश्रित होकर के जुड़ा रहेगा, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों से जुड़ा रहेगा, तो वह श्री धाम का अधिकारी होगा, भगवान के धाम का अधिकारी। इनसे दूर होने के बाद ही विडंबना का अनुभव करना पड़ता। इसलिए बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। भैया बिना भक्त माल की कृपा के भक्ति महारानी को समझना अति कठिन है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति समानी भाव में भक्तन में भगवान, श्री बिहारी दास साची कहे श्री भागवत प्रमाण। भक्ति कहाँ विराजमान है? भाव संबंधी अभी साध्वी दीदी चर्चा कर रही थी, अंत में उन्होंने भाव के संबंध की इसी संबंध से ही समापन किया। ध्यान दें भैया, भक्ति कहां विराजमान है? साधारण चर्चा करके हम इस भाव को पुष्ट करेंगे। भक्ति भगवान ये दो नहीं, एक। भक्ति ही भगवान है, भगवान ही भक्ति है, अंतर नहीं है। प्रेम और प्रेमा इष्पद यह दो नहीं है, एक ही है। जिन चरणों से प्रेम किया जाता है उसमें और उस शरीर में प्रेम करने वाले परमात्मा में अंतर नहीं होता, एक ही है। प्रेम प्रेमास्पद एक है, भक्ति और भगवान एक हैं। लेकिन भक्ति कहां विराजमान है यह विचारणीय है भैया। जिसके अंतःकरण में भाव विराजमान है वहां भक्ति विराजमान है। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भगवान काय के भूखे हैं? लड्डू पुड़ी के ना, तो कुछ देने और लेने में प्रसन्न होते, बोले इससे भी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। क्या कह रहे थे? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको पुकारे तो भाव से बेड़ा। ये भगवान कह रहे अपने। तो श्री भक्ति महारानी विराजमान कहाँ है? जहां भाव विराजमान है, जहां भाव विराजमान है वहीं भक्ति महारानी आकर के उसके अंतःकरण को स्वीकार कर लेती हैं, उसके हृदय में विराजमान हो जाती हैं। तो ये भाव की ही उपासना है। और भाव यह सद्गुरुदेव भगवान ही अपनी कृपा करुणा करके सत्पात्र को प्रदान करते हैं। भाव बिना कुछ होने वाला नहीं। भाव ही तो भगवान है। पढ़ा हो लिखा हो कैसे भी हो, लेकिन भाव यदि विराजमान है तो हमारे ब्रज की उपासना में ब्रज की ब्रजंगनाओं ने कोई पाठशाला नहीं देखी है, लेकिन उनके हृदय में भाव विराजमान है
तो हर पल हर क्षण प्रीतम की ही चर्चा है, भगवान की ही चर्चा है। भैया सच्ची बात है, ये ब्रजंगनाएं अपने घर गृहस्थ जीवन में रह कर के कार्य भी कर रही हैं, प्रत्येक कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी प्यारे श्याम सुंदर का चिंतन हो रहा है। यदि गोद में बालक दूध पी रहा है, पिला रही हैं, तो उस भाव राज्य में भी, उस स्थिति में भी, उस कर्म में भी भगवान सामने श्याम सुंदर उनको दर्शन दे रहे हैं। तो यहां बालक त्रोहित हो जाता है, ठाकुर जी सामने आ जाते हैं। जमुना जल भरने को ब्रज गोपी जा रही है, जल भर लिया, उठाने का साहस नहीं है। देखा मुड़ करके तो प्यारे श्याम सुंदर यमुना जी के किनारे मयूर पंख मस्तक के ऊपर विराजमान है, कटी में पीतांबर कसा हुआ है, गले में कौस्तुभ मणिमाला विराजमान है, बनमाला विराजमान है, मणियों के हार विराजमान है, और मंद मंद मुस्क्याते हुए रसीले रस से भरे भय प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन करती है। और जब प्यारे का दर्शन होने लगता है तो जो वो गागर जल से भर गई लेकिन उठाने की सामर्थ्य नहीं है, वो गगरी जो है ना जमुना में ही अटकी रहती है। और फिर उसी क्षण वो गोपी कहती है, प्यारे हे श्याम सुंदर आप थोड़ा सहारा दे दो, ये उठा के हमारे विराजमान कर। अब बताइए वहां ठाकुर जी नहीं है, लेकिन उसकी जो मना स्थिति है, मन ठाकुर जी के चरणों में है। और जब उनको पुकारती है तो भगवान अंतर्यामी रूप होकर के यमुना पुलन में ही प्रकट हो जाते हैं। ये भाव बिंदु है, ये भाव का संबंध है भैया। उपासना का मतलब क्या है? उपासना का तात्पर्य है जो भक्त, जो प्रेमी अपने उपास्य के चरणों में बैठ कर के राग अनुरागमयी भक्ति में लगा हुआ है, डूबा हुआ है, वही तो उपासना का स्वरूप है। उपनाम कहते समीप के लिए, निकटवर्ती पास। यही उपासना है, बस समझने की बात है। हम लोग अपने अपने घरों में छवि सेवा विराजमान है, गुरु जी का चित्रपट भी विराजमान है, बिहारी जी का छवि सेवा विराजमान है, या घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है। देखिए भाव में और क्रिया में बहुत अंतर है। एक बार लाल जी मचल गए, मैया यशोदा की गोद में लाल बिहारी विराजमान होकर के मैया से बोले, मैया मैया। मैया बोली, लाला हाँ। बोले ये बता, तो दूध प्यारा हो या पूत प्यारा हो? समझ में आ रही हमारी बात? लाल जी ने मैया से क्या कहा? मैया तो दूध प्यारा है या पूत? मैया बोली लाला। ठाकुर जी से बोली मैया, लाला अरे तू कैसी बात करे? अरे मोय दूध प्यारो ना है, मोय तो पूत प्यारो है, तू प्यारो है। तुम ही प्यारे हो, दूध प्यारा नहीं। ठाकुर जी तो वो अंतर्यामी है, समझ गए, बोले अभी परीक्षा ले लो, पूत प्यारा है या दूध प्यारा है, अभी परीक्षा ले लो। तो यहां ठाकुर जी मैया यशोदा की गोद में विराजमान होकर के दूध पान कर रहे हैं, और वहां अंगीठी के ऊपर दूध रखा था जो बढ़िया सुंदर ओठ जाए, गर्म हो जाए, और गर्म होने के बाद इसमें केसर मिश्री मिलाकर के मैया की भावना थी कि आते या को पेट नहीं भरेगो, तो फिर ये गौ माता पद्मा गाय का दूध लाला को फिर से पिला दें। तो लाल जी के भोग के लिए दूध खोल रहा है। ठाकुर जी ने लीला की, भगवान ने लीला की।
बोले देखो पूत प्यारा है या दूध प्यारा है। जैसे ही नटखट बिहारी ने लीला करी तो वहां वो हंडी में जो दूध रखा था वो खोलने लगा, खोलते खोलते उफनने लगा। और जैसी मैया पहले तो प्रेम में डूब करके लाल बिहारी को दूध पान करा रही, तो उनके रूप सुधा सागर में डूबी है। जैसे ही उसने माँ ने अपना मोहड़ा ऊपर किया तो देखा दूध तो उफन रहा है। तो लाल को तो गोद से लिया और विराजमान कर दिया, दौड़ी दौड़ी गई और दूध को संभाल लिया। लाला ने कही मैया मोए समझ में आ गई, तोए पूत प्यारो नाए तोए तो दूध प्यारो है। तेरो लाला तेरी गोद में बैठ के दूध पान कर रहा है और तू वह दूध के पीछे दौड़ी दौड़ी गई। ये है वात्सल्य, ये है लीलाएं। भगवान जानबूझ के अपने प्रेमियों को छेड़ते हैं क्योंकि इससे सुख का अनुभव होता है, भीतर से प्रेम का प्रकाश होता है। तो हम लोग जो अपने घर गृहस्थ जीवन में लड्डू गोपाल, छवि सेवा गुरु जी की या बिहारी जी की जो भी विराजमान है, जब छवि छवि नहीं रहती है, यही सच्चा सेवा का सुख है। हमारे साक्षात गोविंद विराजमान हैं, भगवान विराजमान हैं, और इनको भगवान मान करके जब भावना की जाती, उपासना की जाती है, तो यही गोपाल जी, यही छवि हंसने लगती है, देखने लगती है। अनेक संतों के प्रमाण है कि छवि में से प्रकट होकर के, चित्र में से प्रकट होकर के भगवान ने साक्षात दर्शन दिया। हमारे श्री गीता वाटिका के संचालक, गीता प्रेस वाले श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, जो सारे संसार में गीता का प्रकाशन है, इन्हीं की देन है पोद्दार जी महाराज की। तो अपने भावना में जो ठाकुर जी की छवि सेवा विराजमान करके रखी थी, उसमें से साक्षात श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष प्रकट होके भाई जी को गले लगाया और दिव्य अपना दर्शन दिया। अनेक प्रमाण है, अनेक प्रमाण है। लेकिन जब यह भाव की बात है, यदि भाव होगा तब छवि बोलेगी, मूर्तियां बोलेंगी। और यदि भाव नहीं है, खाली उसका समय पूरा करना है, सेवा करनी है, चलो रख दो, लगा दो, बस यहां तक है। चंदन आंख में लग रहा है या कान में लग रहा है या बीच में माथे में लग रहा, इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो भगवान भी सोच लेते, भले आदमी, जब तेरा भाव मेरे प्रति नहीं है तो तेरे लिए फिर हम मूर्ति है। उपासना भावमय है। एक हमारे संत बड़ा दृष्टांत देते हैं इसके ऊपर, वावा आई तो बोले ही दें, घड़ी को मत देखो, अब जो होना वो सो हो। वैसे आज अर्जुनपुरा धाम में श्री ठाकुर जी का जो नए भवन का, महल का निर्माण हुआ, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, तो आज श्री राधिका बिहारी जी का प्रवेश था। गांव की बालिका ने भी वहां प्रसाद ग्रहण किया ठाकुर जी का। छोटे रूप में बिहारी जी की ओर से मनाया इसको, बड़ा रूप तो नहीं दिया। और जो भी नेमी प्रेमी हरि भक्त वैष्णव पधारे, तो उन्होंने भी ठाकुर जी का अधरामृत प्रसाद पाया। शेष शाम को भी है, तो जो भी भक्त पहुंचेंगे तो उनको सब श्री हरि का प्रसाद तो है ही है। और आज 7-8 महीने से ठाकुर जी बाहर विराजे थे, अब वो अपने महल में पुनः विराजमान हो गए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से वह भी कार्य सफल हो गया और यहां भी कार्य सफल हो गया। ये दोनों कार्य हैं। हमारी भीतर से इच्छा थी, भगवान ने निमित्त बनाया, और निमित्त बनाने के साथ भाई को, क्या नाम हमें स्मरण में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, डंपल भैया निमित्त बना और ये पूरा गांव निमित्त बना। लेकिन अंतःकरण से जो हमारा भाव था
कि हम नदी गांव वासियों को कभी समय नहीं दे पाए, ये हमारे भीतर भी एक पीड़ा थी। सच्ची बात कह रहे हैं। नदी गांव वासियों को, यहाँ के लोगों को हमने कभी समय नहीं दिया। आए और गए, आए और गए। तो हमारे मन में था कभी ऐसा बिहारी जी योग बनाए तो जो कुछ हमारे पास हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें प्रसाद के रूप में दिया है, हम वह प्रसाद आप सबको भी जिमाना चाहते थे। यह कामना लेकर के हम यहाँ क्षेत्र के प्रति हमारी सहज ममता है, इस क्षेत्र के प्रति सहज ममता है। हमारा उससे संबंध हो या बिल्कुल संबंध ना हो, नदी गांव वासियों के प्रति सहज ममता है। और यही चाह रहे थे वो बिहारी जी ने सुंदर योग बनाया। और जो भी भैया टूटी फूटी सेवा बनी 7 दिन तक। अब यहां हमारे पास हंसने और हंसाने की बात तो है नहीं है। जो गुरुदेव ने जिमाया है बस हम तो वही परोसते हैं। यदि हम हलवा पा रहे हैं तो हम चाहते हैं आप भी आरोगे। वक्ता भी नहीं है, श्रोता भी नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी प्रसाद है गुरुदेव भगवान की कृपा करुणा का प्रसाद है। बस कैसे भी उल्टे सीधे शब्दों को आप स्वीकार कर लेंगे तो हमारा बोलना भी सार्थक हो जाएगा, आप लोगों का सुनना भी सार्थक हो जाएगा। बस यही मंगल कामना है कि हे नाथ ये सारा जगत, सारी सृष्टि सब आपके हैं। बस हमारी तो एक भीतर से प्रार्थना है कि हे नाथ कैसे आपके चरणों में जीवों की प्रीति बनी रहे, आपके चरणों से दूर जीव ना हो जाए। ये भीतर की कामना है। ना हम आपसे कुछ मांग रहे, ना हमें आपका कुछ चाहिए। और यदि आप गुरुदेव भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो भैया सच्ची बात है, जो गुरु वाणी है ना कि बेटा भजन में लग जाओ, यदि आप लोग साधन में लग जाएंगे तो हमारी सबसे बड़ी सेवा मान्य होगी। किसी ना किसी तरह भगवान के चरणों से प्रीति हो जाए, ये प्यारे लगे, इनका नाम प्यारा लगे, इनका रूप प्यारा लगे, इनकी लीलाएं प्यारी लगे, संतों को देख करके हृदय भर जाए, आनंद रस में डूब जाए। कबीरदास जी महाराज से पूछो संतों का दर्शन करके कैसा सुख का अनुभव हो रहा। आज के दिवसों की मैं, आज के दिवस की मैं, कबीरदास जी महाराज कह रहे, इस बात को हम नहीं कह रहे। संतों की जमात आ रही है। कबीरदास जी आसन छोड़ के, करवत जोड़ करके, करकंज जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। अरे आज के दिवसों की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा। ओ मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया
वंदनीय है। महाराज कह रहे इस बात को, क्या करें? बोले संतों को देख करके प्रणाम साष्टांग चरणों में लौट गए। हाँ करो दंडोबत चरण पखारो, करो दंडोबत चरण पखारो, धन संतन परिवारो, ओ तन मन धन संतन परिवारो, आज के दिवसों की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यार। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा, ओ मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा। आगे सुंदर बात कह रहे, आंगन भवन भयो अति पावन, 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 हरि जन बैठे हरि जस गावन, हरि जन बैठे हरि जस गावन। बड़ी सुंदर समझने की बात है। कहीं कथा अरु अरथो विचारे, कहीं कथा अर्थ विचारे। ये कबीरदास जी महाराज का घर है जहाँ हम लोग विराजे हैं। अब ये संतों की जमात यहाँ आ गई कबीर जी महाराज के घर में। ये नदी गांव कबीरदास जी महाराज यहाँ विराजे। आंगन भवन भयो अति पावन, बोले आज हमारा दिन मंगलमय हो गया, आज ये घर पवित्र हो गया जहां चरण धूली पड़ी। हरिजन बैठे हरि जस गावन, बोले कीर्तन हो रहा, कथा हो रही। कहें कथा अरु अरथ विचारें,
बोले ये संत कैसे उदार हैं? बोले आप कथा करके स्वयं तर जाते हैं और हरि भक्तों को सुना करके तार देते हैं। कहीं कथा अरो अरथो विचारे, कहे कथा अरो अरथ विचारे। आप उतरे और रन को तारे। आप तरे और रने को तारे। आप उतरे और रन को आप तरे और रने को तारे। भूल से एक ही है, रैदास जी में और कबीर जी में अंतर नहीं है, लेकिन वो बार बार स्मृति में कबीर जी विराजमान थे तो कबीर जी रैदास जी का पद है ये। रैदास जी महाराज कह रहे ये वो ही रैदास जी महाराज हैं जो मन चंगा और कठोटी में गंगा, जिस नाद में चमड़ा डूबा हुआ है और उसमें से गंगा जी का प्रागट्य कर देना साधारण बात नहीं है। हमारे अबुद्धि वालों के भीतर आवे या ना आवे भैया बहुत बड़ी बात है। हाँ कहे रैदासो मिले हरिदासा, कहे दास मिले हरिदासा। कहे रे दासो मिले हरिदासा। कहे दास मिले हरिदासा। कहे रे दासो मिले हरिदासा। कहे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्मों की पूरी आशा। जन्म जन्म की पूरी आशा। आज के दिवसों में जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर राधे राम जी का प्यारा। मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया मेरे राम जी का प्यारा। मेरे घर आया मेरे राम जी का प्यारा। जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे बोल जय राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय रामा जय रामा जय श्री रामा। जय श्यामा जय रामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्री रामा। जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। जय रामा जय श्री रामा। जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय
प्रेमानंद की। अब कथा ठीक है, हमारी तो कोई बात नहीं, हम लोग महात्मा हैं, जगरता हैं। आप लोग देख लो, रात को 12 बजाएंगे, फिर इतनी गुंजाइश है तब तो फिर हम आगे बढ़े। महात्मा तो महात्मा ही है, लग गए तो लग ही गए, फिर कीर्तन करने में लग जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी भावना, ऐसी कामना हम सब की बनी रहे। यह राधा नाम महा महा महिमामय रसामृत कर्ण रंधों के माध्यम से हम सबको सुनाई देता रहे। हम सबकी आस्था स्वामी के चरणों में, श्री प्रियाजू के चरणों में, किशोरी जी के चरणों में लगी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ युगल चरणों में अर्पण कर। हाँ, ये चलो हरि भक्तों की गांव वाल विशेष इच्छा है कि हमारे ये शरद भाई हैं, ये एक पद की सेवा करेंगे। ये कभी भी हैं अपनी रचना कर लेते हैं और अपनी रचना ही गाते हैं, तो बड़े रसीले भी हैं। 7 दिन में जो भी भैया कोई अगर ऐसे शब्द जिसको पीड़ा पहुंचाने वाले हों तो शायद हम लोग महात्मा हैं, लेकिन ऐसा बोला तो नहीं गया। फिर भी यदि किसी को पीड़ा हो तो वह शब्द हमें वापस करें, हम उसको स्वीकार करेंगे। जो आपके हित में है, जो कहा गया है, उसको आप स्वीकार करें, बस यही भावना। जय जय श्री राधे श्याम। आ गई, बोले लाला कैसे भो, ये भावना लाल जी प्रगट कैसे भय, तो ये बधाई का पद है और इन्होंने अपनी भावना और रचना की है। तो क्या हुआ? लल्ला हुआ मैया यशोदा के लल्ला हुआ, लल्ला हुआ मैया यशोदा के लल्ला हुआ। घड़ी सुहानी आई है, क्या घड़ी सुहानी आई, द्वारे पे बाज बधाई। क्या घड़ी सुहानी आई, द्वारे पे बाज बधाई। झूमा है सारा आसमां, झूमी है ये जमीन। क्या हुआ? लल्ला हुआ, लल्ला हुआ मैया यशोदा के लल्ला हुआ। बसा नैनों में चंदा व सूरज बसा, पलकों में घर है बना तारों का, पलकों में घर है बना तारों का। जिनके इशारे ने जग है रचा, जिनके इशारे ने जग है रचा। आया है बन के वो सुत नंद का, आया है बन के वो सुत नंद का। कैसी लीला है रचाई, कैसी लीला है रचाई, हैरा है सारी खुदाई। कैसी लीला है रचाई, हैरा है सारी खुदाई। झूमा है सारा आसमां, झूमी है
बल ना डला, अंगना में चंदन का बल ना डला, बारी बारी से सब रहे हैं झूला, बारी बारी से सब रहे हैं झूला, आए हैं बन के मनुज देविका, आए हैं बन के मन देवता, हाल यही है श्री तेरे देविका, हाल यही है श्री तेरे देविका। बस एक झलक पाने को, बस एक झलक पाने को तैयार है मिट जाने को, बस एक झलक पाने को तैयार है मिट जाने को, झूमा है सारा आसमां, झूमी है ये जमीन। लल्ला हुआ, लल्ला हुआ, मैया यशोदा के लल्ला हुआ, लल्ला हुआ, मैया यशोदा के लल्ला हुआ, अल्लाह हुआ, अल्लाह हुआ, सारे भीड़ जो है अल्लाह हुआ, अल्लाह हुआ, अल्लाह हुआ, सारे भी रजिए, गोविंद कहे कोई गोपाल जी, गोविंद कहे कोई गोपाल जी, कान्हा कहे कोई नंदलाल जी, कान्हा कहे कोई नंदलाल जी, बाके बिहारी कोई कहे, बाकी बिहारी कोई कहे, कोई कहे गोरी लाल जी, कोई कहे गोरी लाल जी, है नाम हजारों इनके, है राह शरद गिन गिन के, है नाम हजारों इनके, है राह शरद गिन गिन के, झूमा है सारा आसमां, झूमी है ये जमीन। क्या हुआ, लल्ला हुआ, लल्ला हुआ, मैया यशोदा के लल्ला हुआ, लल्ला हुआ, मैया यशोदा के लल्ला हुआ, अल्लाह हुआ, अल्लाह हुआ, सारी भीड़ जो है अल्लाह हुआ, अल्लाह हुआ, अल्लाह हुआ, सारे भी रजी में अल्लाह हुआ, अल्लाह हुआ, अल्लाह हुआ, मैया यशोदा के लल्ला हुआ, अल्लाह हुआ, अल्लाह हुआ, मैया यशोदा के लल्ला हुआ, अल्लाह हुआ, अल्लाह हुआ, सारे भीड़ जो है अल्लाह हुआ, अल्लाह हुआ, अल्लाह हुआ, सारे भी रजी में अल्लाह हुआ। नंद के लाला की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री श्री राधे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सभी भक्तवृंद अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। भगवान की मंगलमय आरती हो रही है। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे, यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। यह भक्त भगवत की कथा सब नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारतीया भात भी जग जग गए जगमग गए। जन भारती
सत प्रेम समता सत्य सुख सुचि कल कल गाए इस धन्य नाम भारती की भारती आरती गले भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। लोक खल गले मल सकल उड़गना प्रभात हो गए लोक खल गले सकल उड़गन प्रभात हो गए तब सब पथ के सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए तब सब पथ के सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस धन्य नाम आरती की आरती आरती करे ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे भक्त भगवत की कथा विश्व का मंगल करे। इस भक्त माला के सकल हरि भक्ति जन गाया करो इस भक्त माला के सकल हरे भक्त जनताया करो। सच्ची अहिंसा भक्तिमय भी ज्ञान दे माया हरो सच्ची अहिंसा भक्त में विज्ञान दे माया। इस धन्य नामा भारती की आरती आरती गले भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल ओ नमो विश्व का मंगल करे नमो विश्व का मंगल करे नमो विश्व का मंगल करे आरार्धक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम जिन्नेन जिन्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सजन्त्रचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री गुरुदेव प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि अथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्राण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। अर्जुनपुरा धाम की जय। नदी गाँव धाम की जय। गिरिराज महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो जय जय